बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मनंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहीं आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंड धारण, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मनंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, तब आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जो भी श्रोता इस कथा को पूरा सुनते हैं, उसके घर में दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उसे गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर था। उसमें दौलत राम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी। उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांव में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उन्हें महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए। मेरे पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती हैं। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी, कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब यह बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वह गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया। उसके बाद विश्राम करने लगे।
तभी सेठ जी वहां पर आ गए। उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उसके समीप बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा आ रहा है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करने जाते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने उसे बताया था। मैं अपना अनाज का व्यापार, अपने धन के अर्जित करने के बारे में सिर्फ अपनी पत्नी को बताया था। सेठ की बात सुनो सन्यासी महात्मा पूरी तरह समझ गए और बोले, बेटा, आपके जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको किसी से भी यह बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से यह बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें यह 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन तीनों बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। कहते हैं ना, गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते हैं, पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, स्वामी, कब तक हम गरीबी के दलदल में गिरते जाएंगे? हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। हमारे पास तो इतना धन भी नहीं हम भरपेट भोजन कर सकें। ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया और फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशाल बट वृक्ष दिखाई दिया, जो अपने चारों ओर एक दिव्य हवा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, पुत्र, वह गरीब आदमी बट वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल से एक विशालकाय सर्प आया और पेड़ पर चढ़ गया। वह गरीब आदमी यह दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था। मन में सोचने लगा कि यह सांप इस वृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह सांप पीछे पीछे सांप के पेड़ पर चढ़ने लग गया। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी, जिसके ऊपर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसला में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वो गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वो मनी मन सोचने लगा, यदि आज मैंने सांप से बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की वह टहनी तोड़ता है और सर्प के ऊपर प्रहार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सर्प के ऊपर पड़ता है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह गरीब आदमी उसी बट वृक्ष के नीचे आकर लेट गया। उधर तोता और मैना ने बच्चे की रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन में दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं, माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था।
जिसने हम सबको सर्प का आहार बनने से बचाया है। इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए। हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर यह मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम काल के गाल में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते और उनका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? मित्र तोता और मैना से पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण मैं थक गया था। तभी मेरी नजर इस बड़ वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया के नीचे बैठकर मैं आराम करने लगा। तभी मैंने देखा एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उस सर्प को मारकर भगा दिया। फिर तोता और मैना बोले, हे भोले मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य ये मोती ला कर देंगे। हमने सुना है ये मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होता है। हमें तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। लेकिन बदले में आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यहीं बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत। यह सोचकर उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्र, वो गरीब आदमी तोता के द्वारा दिए गए कुछ मोती लेकर बाजार गया और उसे बेचकर अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उसे वट वृक्ष के नीचे झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा के लिए एक विश्वास पात्र आदमी मिल गया था। अब तो वह बेफिक्र होकर सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते। उस गरीब आदमी को धन्यवाद करते और बदले में उन्हें बहुमूल्य मोती ला कर देते। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते करते उसे कई महीने बीत गए। उधर तोता और मैना के बच्चों में धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। फिर उसने एक दिन तोता और मैना से कहा, ये पक्षियों, बहुत दिन हो गए मैं अपने घर नहीं गया। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में हैं। यह सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब तुम्हें कोई भय नहीं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, यह कीमती मोती कहाँ से लाई? तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये सारे मोती मुझे तोता और मैना ने दिए। मैं कई महीने से तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा था। बदले में उन्होंने मुझे ये बहुमूल्य मोती दिए। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम धनवान बन सकते हैं। इन गरीबों के अभिशाप के कारण निकल सकते हैं। अब हम इन मोतियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाऊंगा और तुम्हारे लिए नए नए आभूषण बनवाऊंगा। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, पुत्र, अब वह आदमी उन मोतियों को लेकर बाजार में अपने घर का सामान खरीदने जाता है और अपने लिए बहुत ही सुंदर घर बनवाता है। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी जीने लगा। एक दिन उस राज्य के राजा रुद्रदेव की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम राजा का इलाज करने के लिए आने लगे और अपनेपन तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन
ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही, आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वैद्य की बात सुनकर राजा रुद्र ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो, जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सबके हाथ में निराशा ही आई। आगे की कथा सुनाते सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उन सबके बीच तोते की चर्चा छिड़ गई। तभी वह स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है राजा किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है, जिसके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है। वैद्य कहने लगा, राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया और साथ में यह भी कहा है कि जो भी तोते का बच्चा लेकर आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देंगे। आगे वह कहती है, हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कब का ले आते। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी तो राजा साहब बीमार हैं, तो उन्हें घोषणा की है, जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे वह उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो कई महीने तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं, वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने अपने पतियों से जाकर बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा रुद्रदेव को पता चली, उसके राज्य में एक व्यक्ति ने जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था, तो वह उसके लिए तोता लेकर आ सकता है। तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस आदमी को पकड़कर मेरे पास उपस्थित करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं।